नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, सेमी पॉजिटिव न्यूज़ आते हुए दिख रही है, मेरे को काफ़ी बढ़िया लग रही है। लेकिन अभी तक तो ईरान के फेवर में बॉल थी और ईरान के जवाब का सबको वेट था, लेकिन अभी यूएस के जवाब का वेट है। और मेरे को लगता है पॉजिटिव आउटकम आना चाहिए प्रेसिडेंट ट्रम्प का, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प खुद ही कह रहे हैं हम वॉर एंड करना चाहते हैं। मेरे को लगता है पॉजिटिव चीज हुई है, जैसा कि देख पा रहा हूं मैं। आप अगर अमेरिका के बाजार को देखो तो रिकवरी भी देखने को मिली है, आई थिंक इसीलिए आई होगी। मैं एक बार आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इनफैक्ट हरे निशान में आ गया है डाउ इस समय। एकमात्र नेस्डेक इंडेक्स थोड़ा ट्रबल कर रहा है, अभी भी वॉलेटिलिटी पीक पे है, क्योंकि जस्ट अभी अभी न्यूज आई है। अमेरिका का मार्केट नीचे से 300 पॉइंट सुधरा है दोस्तों डाउ पे। मैं आप सभी के साथ डिटेल शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा डाउ में लगभग 300 पॉइंट्स की रिकवरी, और इस समय 350 पॉइंट्स की रिकवरी हो चुकी है। 50 पॉइंट हरे निशान में आ गया है डाउ। नेस्डेक इंडेक्स अभी भी 0.65% डाउन है। S&P 500 रसल 2000 अभी भी लाल निशान में है। डिटेल्स शेयर करूं उससे पहले एक बार गोल्ड सिल्वर को भी देखना चाहूंगा, क्या यहां भी रिकवरी आई है। गोल्ड सिल्वर की बात करें ना, यहां पे थोड़ी सी रिकवरी बनी है। सिल्वर 2% रिकवर होता हुआ दिखा है और गोल्ड फ्लैटिश टाइप है। गोल्ड में कोई रिकवरी नहीं है। गोल्ड पहले भी 2.5% नीचे था, अभी भी 2.5% ही नीचे है। ब्रेंट क्रूड स्टिल $107 प्रति बैरल के पास है, तो यहां भी कोई रिकवरी नहीं है। मैं कहूंगा मतलब गिरावट नहीं आई है, अभी भी डेज हाई के पास ही ट्रेड कर रहा है। $108 प्रति बैरल तक चला गया था, अभी 106.5 पे है। अब क्या हुआ ऐसा जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले मैं एक क्लियरिटी देना चाहूंगा। वीडियो बाय वीडियो मैं आप सभी के साथ जो चीजें शेयर कर रहा हूं वो एक्चुअली में अपडेट बाय अपडेट आ रही हैं, तो लग ऐसा रहा है सेम वीडियो टाइप, बट सेम नहीं है। अभी इस वीडियो में जो हुआ है वो हुआ है ईरान का रिस्पॉन्स आया है 15 पॉइंट्स के पीस प्लान को लेकर, और ईरान पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है, अच्छी बात है। ईरान ने कुछ डिमांड रखी है, वो डिमांड छोड़ दो, क्योंकि बहुत सिंपल चीज ईरान ने बोला है। कोई भी होगा ईरान के बदले में वो भी शायद यही बोलता। ईरान क्या कह रहा है? Iran responds to US 15-point proposal, official statement cited by तस्नीम न्यूज एजेंसी। दोस्तों, ये जो तस्नीम न्यूज एजेंसी है ना, मैंने इनके बारे में पहले चेक करा कि कितना हम इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। तो तस्नीम न्यूज एजेंसी इज अ सेमी ऑफिशियल ईरान न्यूज एजेंसी बेस्ड इन तेहरान। तो पूरी तरीके से ट्रस्ट कर सकते हो अगर ईरान से रिलेटेड न्यूज है, क्योंकि ये सेमी बेस्ड ईरान की एक तरीके से आप कह सकते हो न्यूज एजेंसी है, जो कि तेहरान में है। इट इज ऑल्सो वाइडली नोन फॉर बीइंग क्लोजली लिंक्ड टू ईरान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, स्पेशली द IRGC। तो मैं पूरी तरीके से मानता हूं इसे कि ये आप खबर को सच माने। ईरान रिस्पॉन्ड्स टू US 15 पॉइंट प्रपोजल्स, ऑफिशियल स्टेटमेंट सिटेड बाय तस्नीम न्यूज एजेंसी। क्या कहा है? ईरान तस्नीम सेज तेहरान इज वेटिंग फॉर द US रिस्पॉन्स। किस चीज को लेकर? ईरान सीक्स अश्योरेंस वॉर विल नॉट हैपन अगेन, तस्नीम रिपोर्ट्स। तो ये चीज यूएस ने भी कही थी और ये चीज इजराइल ने भी कही थी। अब यही चीज अगर ईरान कह रहा है तो मेरे को लगता है बात बननी चाहिए। क्या ये कह रहे हैं कि भैया हमें अश्योर करो कि दोबारा कोई हमला नहीं होगा हमारे ऊपर, आगे हमारे लीडर्स को मारा जा रहा है ऐसा नहीं होगा, तो शायद बात बने। एक्चुअली में इजराइल भी यही कह रहा था कि ईरान के साथ डील करना बेकार है, आगे चलकर ईरान दोबारा अटैक करेगा। लेकिन ईरान तो खुद ही कह रहा है कि आगे चलकर अटैक ना हो, ये हमें अश्योर करो। तो दोनों एक ही पॉइंट पे, ये अच्छी बात है। अब प्रेसिडेंट ट्रंप वैसे तो अपने आप को सुप्रीम ही मानते हैं, वो तो जीत ही चुके हैं उनकी नजरों में। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि भीख मांग रहा है ईरान हमसे, बट आई थिंक यहां पर अब मामला सॉल्व होना चाहिए। डिटेल्स में और शेयर करना चाहूंगा जो यहां पे लिखी हुई हैं एक एक करके। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ईरान इज अक्यूजिंग द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एग्रेशन असैसिनेशन, यानी कि मिलिट्री अटैक, एयर स्ट्राइक, वॉर एक्शन करता है। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट ईरानियन लीडर्स को किल करता है, मार देता है। इन सब से उसे छुटकारा चाहिए, इमीडिएटली ये सारी चीजें स्टॉप होनी चाहिए। ईरान बोल रहा है अमेरिका हम पर हमला कर रहा है और हमारे लीडर्स को मार रहा है, ये सब बंद होना चाहिए। ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट में ईरान के मिलिट्री लीडर्स और ऑफिशियल्स टारगेट हुए। यूएस और अलाइज पर अटैक का ब्लेम लगाया जा रहा है। ईरान के ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग
ये सब इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट हैं, ये वॉर को और डेंजरस बना रहे हैं। ईरान ने डिमांड किया है असैसिनेशन बंद हो, मिलिट्री अटैक्स रुकें, यानी उनके लीडर्स को मारना बंद हो और मिलिट्री अटैक रुकें। अब ऑब्वियस है जब आप वॉर बंद करोगे तो ये चीजें तो होनी ही होनी है। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही जेन्युइन चीजें ईरान ने डिमांड करी हैं। मेरा मानना यह है कि ये चीज शायद एक स्टॉप की तरफ लेकर जाएगी। तो हमारे बाजार बंद थे, खराब खबरें आई और अब फाइनली मेरा मानना है ये एक बहुत अच्छी न्यूज है। और प्रेसिडेंट ट्रम्प का भी टाइम खत्म नहीं हुआ है और टाइम खत्म होने से पहले अगर इतनी अच्छी चीजें आ गई हैं तो मुझे लगता है यहां पे पॉजिटिवली रिएक्ट करना चाहिए प्रेसिडेंट ट्रम्प को। अब हम सभी को इंतजार है दोस्तों प्रेसिडेंट ट्रम्प का कि वो क्या बयान देते हैं। इस बीच में एक बार फिर से मैं आप सभी के साथ अमेरिका को डिस्कस करूं तो फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, 27-28 पॉइंट ऊपर डाउ जोन्स कूदा है इस समय, जो नीचे था करीब 300 पॉइंट्स। तो रिकवरी जरूर आ रही है, लेट्स सी कितना और ऊपर जाने की संभावना दिखती है। तो मेरे को लगता है ये रिलीफ है एक तरीके से। अब लेट्स सी ये कितना और यहां से आगे रिलीफ दिखेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।